नंबर 1, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे भाग्य की रचना करता है, इसलिए स्वभाव को सुंदर बनाइए। नंबर 2, तुम्हारा चरित्र तुम्हारे भाग्य को जागृत कर देता है, इसलिए अपने चरित्र को सुधारिए। नंबर 3, तुम्हारी वाणी तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में बदलने का काम करती है, इसलिए अपनी वाणी को भी परिष्कृत कीजिए। नंबर 4, तुम्हारा व्यवहार तुम्हारा लेन देन तुम्हारा व्यवहार बर्ताव तुम्हारे भाग्य की रचना करता है। और नंबर 5, तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। केवल कर्म से भाग्य नहीं बनता है, तुम्हारे स्वभाव से भी भाग्य बनता है, तुम्हारे त्याग से भी तुम्हारा भाग्य बनता है, तुम्हारे संयम नियम से तुम्हारा भाग्य बनता है, तुम्हारे गम खाने से तुम्हारा भाग्योदय हो जाता है, और तुम्हारे मेहनत से भी तुम्हारा भाग्योदय होता है। क्रोध को कंट्रोल करने से भी भाग्य जागृत होता है, अधिक गुस्सा करने से भाग्य की मृत्यु हो जाती है। जिनके जिनके घरों में गरीबी है तो आप गौर से देखिए, उनके घर में ज्यादातर लोग क्रोधी स्वभाव का होगा। पत्नी भी क्रोधी है, पति भी क्रोधी है, माँ बाप भी क्रोधी है, सास ससुर भी क्रोधी है, बच्चे भी क्रोधी है, सब टिन टुन्नू लाल है। जहां क्रोध रहता है वहां लक्ष्मी नहीं रहती है। क्रोधाश्रियम हरत, क्रोध लक्ष्मी को हर लेता है। कामा हिरियम हरत, काम वासना लज्जा शर्म को नष्ट कर देता है। सर्वमेवाभिमाना, और अभिमान सब कुछ विनाश कर देता है, जैसे रावण का सब कुछ विनाश हुआ। और शीलम अनार्य सेवा, शील गुण दुष्टों की सेवा करने से नष्ट हो जाता है। जरा रूपम हरत, बुढ़ापा सुंदर रूप को हर लेता है। याद रखना, धैर्यम आशा, आशा धैर्य को हर लेती है। और धर्मचर्याम असूया, दोष देखने की आदत धर्माचरण का नाश कर देती है। अगर तुमको तुम्हारे पिता में दोष दिख रहा, माँ में दोष, पत्नी में दोष, पति में दोष, सब में कमी जब दिखने लग जाए तो समझ लेना अब तुम में कमी है, सब में कमी नहीं होती। कितने लोगों की दोष दृष्टि हो गई, जिसको देखते उसी में कमी उनको सब दिखाई देती है। और जिस व्यक्ति को सब में कमी दिखती है, ये सब में कमी देखने की कमी तुम में है। गुण भी देखिए लोगों के, गुणों पर भी दृष्टि डालिए। बॉम्बे में एक बहुत बड़ा होटल था। उस होटल में जब खाने वालों की बहुत भीड़ हो जाती थी तो एक बूढ़ा व्यक्ति आता था, वो भी भीड़ में बैठकर खा लेता था और बिना पेमेंट दिए हुए चला जाता था। पैसा नहीं देता था, भीड़ में घुस जाता था। एक दिन एक कर्मचारी ने देख लिया कि भोजन किया और पैसे नहीं दिया और चला गया। दूसरे दिन फिर कर्मचारी ने देखा और उसको पकड़ लिया कि पैसे दो फिर जाओ।
और अपने मालिक के पास लेकर गया। ये भोजन खा लिया, कल भी खाया था और बिना पैसे दिए निकल गया, आज भी खाया और निकल रहा, पैसा नहीं दिया, पुलिस बुलाना पड़ेगा। तो मालिक ने कहा तू कितने दिनों से देख रहा है? बोले मैं कल देखा और आज देखा। तो मालिक मुस्कुराए और बोला कि मैं इसको 10 वर्ष से देख रहा हूँ, ये रोज खाता है और चुपके से निकल जाता है, मैंने कभी इसको पकड़ा नहीं है, शायद इसी के खाने से ही मेरा होटल चल रहा है। मैं होटल का मालिक हूं, करोड़ों का मालिक हूं, तू कर्मचारी है फटीचर, और एक ही दिन देखा पकड़ के ले आया इसको। क्या जरूरत पकड़ने की? बूढ़ा है, गरीब है, कमजोर है, खा ले जाए। तो मालिक ने पूछा तुम क्या करते हो बाबा? बोले मैं भजन करता हूं। बोले भजन में यही करते हो कि होटल में चुपके से खा के निकल जाओ? बोले नहीं, जब भजन में बैठता हूं, ध्यान में बैठता हूं, तो मैं एक ही ध्यान परमात्मा का लगाता हूं, हे भगवान इसके होटल में ग्राहक भेज देना, बहुत बड़ी भीड़ भेज देना, जब भीड़ ज्यादा हो जाएगी उसी की भीड़ में हम खा लेंगे जाकर। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं तेरे दुकान पर, तेरे होटल में भीड़ आ जाए,